नमस्ते साथियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? अच्छा, वीडियो बराबर मिल रहे हैं ना आपको? आज हम भारतीय संविधान, बहुत बड़ा है, विस्तृत है, जहां से चाहे आरएस का एग्जाम हो, चाहे टीचर का एग्जाम हो, चाहे और भी कोई एग्जाम हो, उससे अछूता कोई अपने पेपर नहीं बनता है। तो मैं आज आपको अपने संविधान के जो फंडामेंटल जो ड्यूटीज है, जो मूल कर्तव्य है, बिल्कुल ट्रिकली बताऊंगा, रटने की जरूरत नहीं है। जो 11 मूल कर्तव्य है, कई बार उनको याद करते तो नाम ही याद आती है कि भाई इनको कैसे याद करें। आजकल मूल कर्तव्य से संबंधित जो प्रश्न पूछने का जो है वो ट्रेंड बदल गया है। सीधा 2016 के अंदर पूछा था, एक मूल कर्तव्य लिख दिया और बोला कि ये कौन से क्रम पे है, इसका क्रम बताइए। या कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि नंबर 7 पर कौन सा मूल कर्तव्य उल्लेखित है। तो जब तक अपन को 11 कंठस्थ नहीं होंगे तब तक अपन ऐसे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते हैं। तो मैं आपके सामने बिल्कुल इसका सरलीकरण करते हुए आपको पढ़ूंगा और इसमें रटने की आवश्यकता ही नहीं है। आप 10 मिनट के अंदर मूल कर्तव्य सूत्र के मार्फत 2 सूत्र बताऊंगा, 2 तरीके बताऊंगा, उन दोनों को आप अपनाते हुए बराबर सीक्वेंस से, पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, 7वां कौन सा है, 11वां कौन सा है, एकदम सीक्वेंस के तहत आप इनको बिल्कुल याद कर सकते हो और इनसे संबंधित कैसा भी आपके प्रश्न आएगा वो गलत नहीं होगा। तो चलिए अपन मूल कर्तव्य की चर्चा करते हैं आज। दोस्तों, ये जो मूल कर्तव्य है, मूल की जगह कई बार शब्द आ जाता है मौलिक। केवल शब्दों का हेरफेर होता है और अपन क्या करते हैं, अपन खुद हेरफेर हो जाते हैं। तो मूल का मतलब मौलिक होता है। कर्तव्य की जगह कई बार आ जाता है दायित्व, ध्यान रखना। तो एक ही बात है, व्यक्ति के वे कार्य जो उसको जिम्मेदार बनाते हैं, देश के प्रति एक आदर्श नागरिक बनाते हैं, उनको अपन मूल कर्तव्य कहते हैं। विशेष तौर से ध्यान रखना, आपने नाम सुना होगा महात्मा गांधी। गांधी ने कहा कि मूल कर्तव्य के बिना अधिकारों का कोई अस्तित्व नहीं है। मूल कर्तव्य के बिना अधिकारों का कोई अस्तित्व नहीं है। अधिकारों का जन्म कर्तव्य से ही होता है। ये गांधी जी के विचार थे। जब मूल संविधान के अंदर इनको नहीं जोड़ा गया तब उस समय गांधी ने कहा था कि अधिकारों का जब जन्म हो रहा है वो कर्तव्य से हो रहा है। तो कर्तव्य अपने आप ही अधिकारों में समाहित हो जाते हैं। कई बार अपना क्वेश्चन यह आता है कि अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के संपूरक है, व्याख्या कीजिए, कई बार पूछा जाता है। और वास्तव में अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक है, संपूरक है। एक ही सिक्के के 2 पहलू है और एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं। जैसे इस संसार को चलाने के लिए स्त्री और पुरुष चाहिए तब जाके ये सृष्टि आगे बढ़ती है, इसी प्रकार अधिकार और कर्तव्य ये एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। बिना अधिकारों के कर्तव्यों की और बिना कर्तव्यों के अधिकारों की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो अपन को ये विशेष इसके बारे में ध्यान देना है। इसके बाद अपने सीधा मैं आपके जहां से अपने क्वेश्चन बनते हैं सीधा आता हूं। पूछा जाता है मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है। कई बार क्वेश्चन आता है। जो मूल संविधान बनाया गया था, आपको पता हो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उस समय मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? तो अपना आंसर आएगा 0। मूल संविधान में मूल कर्तव्यों को नहीं जोड़ा गया, इन कर्तव्यों को बाद में जोड़ा गया और अपने लिए क्वेश्चन बनता है। मेरे कहने का मतलब है जो ये कर्तव्य है ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं है, मूल संविधान का हिस्सा नहीं है। रखने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य का उल्लेख नहीं था। ये जो मूल कर्तव्य का जो कॉन्सेप्ट है ये आपातकाल, इमरजेंसी,
1976 के अंदर सामने आता है। उससे पहले मूल कर्तव्यों पर एक लंबी बहस हुई थी, संविधान में जोड़ा जाए नहीं जोड़ा जाए, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है मूल कर्तव्य का, वो आपातकाल के दौरान हो रहा है। 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन अमेंडमेंट जो हो रहा है वो 1976 के अंदर हो रहा है, जिसके तहत भारतीय संविधान के अंदर 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। ध्यान रखना, पहली बार 42वें संविधान संशोधन के तहत 10 मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। एक क्वेश्चन आता है, क्या वर्तमान में जो मूल कर्तव्य है वो क्या 10 ही है? नहीं, वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। इसका मतलब 2 बार अपने संविधान के अंदर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया और वर्तमान में इनकी संख्या है 11, और 42वें के द्वारा जोड़े गए थे 10, और मूल संविधान में इनकी संख्या है 0। अब बात यह आती है कि इन मूल कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर समाहित किया गया, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, सरदार स्वर्ण सिंह, एक पंजाब का व्यक्ति जो लंबे समय तक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री रहा था, केंद्र के अंदर कैबिनेट मंत्री रहा था, और इंदिरा गांधी के खासम खास में था, जिसे किचन कैबिनेट मंत्री कहते हैं। तो इस स्वर्ण सिंह के नेतृत्व के अंदर एक समिति का गठन हुआ 1976 के अंदर। इसका केवल कर्तव्यों के लिए गठन नहीं हो रहा है, अलग से कर्तव्य बनाने के लिए समिति का गठन नहीं किया गया। ये जो 42वां संविधान संशोधन जो है ये पूरा का पूरा इसके सुझावों पर ही हुआ है, और इस 42वें संविधान संशोधन के तहत ही ये मूल कर्तव्य भी अस्तित्व में आए हैं, ये विशेष ध्यान रखना। और 42वां संविधान संशोधन तो आपको पता है एक तरह का नया संविधान था। श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान इस 42वें संविधान संशोधन के तहत पूरे भारत के संविधान को उलट पुलट कर दिया। आपको पता हो 59 आर्टिकलों के साथ, अनुच्छेदों के साथ छेड़छाड़ की गई, कईयों को जोड़ा गया, कईयों को तोड़ा गया। तो ये 59 मायने रखते हैं। इतना विस्तृत और इतना बड़ा संविधान संशोधन दुनिया के किसी भी देश के संविधान में आज दिन तक नहीं हुआ, और हमारे भी इसके बाद नहीं हुआ। ये पहला और इतना ही। यहीं तक बात नहीं रुकी। इस 42वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान की आत्मा समझी जाने वाली उदयशिका के साथ भी छेड़छाड़ी की गई, जो पहली बार हुई थी। जो उसको पवित्र माना गया, आत्मा माना गया, उसको भी छेड़छाड़ी की गई। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 42वां संविधान संशोधन करते हुए इसके अंदर मूल कर्तव्यों का जिक्र किया। इस समिति ने केवल 8 मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ने की सिफारिश की थी, लेकिन तात्कालिक जो संसद थी, मेरा इशारा श्रीमती इंदिरा गांधी की तरफ है, वही सांसद थी, वही सब कुछ थी, वन मैन बाउंड्री फोर्स थी। तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने 8 की जगह कितने जोड़े? 10 जोड़े। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत भारतीय संविधान के अंदर 10 मूल कर्तव्यों को समाहित किया गया, और वर्तमान में है इनकी संख्या 11। जबकि सुझाव में कितने दिए थे? 8 दिए थे, लेकिन इसने कितने जोड़े? 10 जोड़े। अब आगे बात आती है अपने, अब ये किसमें जोड़े गए? आपको पता हो संविधान की भाग संख्या 4 और नीति निर्देशक तत्वों के अंदर आपने पढ़ा होगा अनुच्छेद 51। इन दो के साथ थोड़ी छेड़खानी की गई। भाग 4 को 4 क बना दिया, और जो 51 अनुच्छेद है इसको 51 क बना दिया। इसकी जगह कई बार ये भी ए पूछा जाता है, ये भी दे देता है, तो ये पूरा एक ही है। क कह दीजिए, ए कह दीजिए, ए कह दीजिए, एक ही बात है। इनके तहत अपन के जो 10 मूल कर्तव्य है इनको जोड़ा गया। तो भारतीय संविधान के भाग 4 क में
मूल कर्तव्यों को लिखा गया और अनुच्छेद 51 क के अंदर मूल कर्तव्यों को दर्शाया गया। अब देख लीजिए मूल कर्तव्यों का महत्व वैसे ही कम हो रहा है। सबसे पहले मूल अधिकार को महत्व दिया। मूल अधिकार के बाद नीति निर्देशक तत्व इनसे भी बढ़ के हैं और उनके बाद इनको जोड़ा गया। यदि चाहते तो मूल अधिकारों के बाद उनको जोड़ सकते थे और नीति निर्देशक तत्व बाद में रह सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। जबकि इस स्वर्ण सिंह समिति ने कहा था कि इसके लिए एक अलग भाग बना दिया जाए, उपभाग बनाने की आवश्यकता नहीं है, अलग भाग बनाकर इनको जोड़ा जाए और अलग अनुच्छेद बना जाए, लेकिन उसकी सिफारिश को नहीं माना। फिर बात आती है दोस्तों, इस समिति का यह भी सुझाव था कि एक तो 8 मूल कर्तव्य होने चाहिए और एक इसने कहा कि ये न्याय योग्य होने चाहिए, बाध्यकारी होने चाहिए, मतलब कानूनी होने चाहिए, कानून के द्वारा इनको मान्यता होनी चाहिए। लेकिन तत्कालीन श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार ने इसको नहीं माना, न तो इनको बाध्यकारी बनाया, न कानूनी बनाया और न ही न्याय योग्य बनाया और न ही इनको आज अपन न्यायालय के अंदर चुनौती दे सकते हैं। यदि कोई विवाद हो जाता है तो इनको लेकर अपन कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते हैं। केवल और केवल इनको, आपको पता हो, स्वैच्छिक अधिकार माना गया। विशेष ध्यान रखना, यह आ सकता है नैतिक अधिकार माना गया। नागरिक चाहे तो कर भी सकता है इनका पालन और नहीं भी कर सकता है। तो चलिए ये विशेष आपको ध्यान रखना है। अब इसके आगे बात यह आती है कि इनको बनाने का उद्देश्य क्या था, मूल कर्तव्यों को संविधान में क्यों शामिल किया गया। एक लाइन के अंदर इसका आंसर है आदर्श नागरिक बनाना व देशभक्ति की भावना पैदा करना, इसका यह मूल उद्देश्य था। और बड़े मजे की बात है, मूल कर्तव्य केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, न कि व्यक्ति को। अब आप कहोगे व्यक्ति और नागरिक में क्या अंतर है। नागरिक वो होता है जिसको भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकता दी गई है। व्यक्ति तो विदेशी भी हो सकता है जो भारत के अंदर रह रहा है, लेकिन उसको भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं है। तो इसका मतलब ये है विदेशियों को ये मूल कर्तव्य नहीं दिए गए हैं, उन पर ये लागू नहीं होते। केवल और केवल भारतीय नागरिकों को ये प्रदत्त दिए गए हैं, जबकि विदेशियों को मूल अधिकार दे रखे हैं। आप देख लीजिए 20, 21 जो अनुच्छेद है, जो मूल अधिकार है वो विदेशियों पर है, उनको लागू होते हैं, वो लेते हैं, लेकिन मूल कर्तव्य उन पे लागू नहीं होते, क्योंकि ये जो मूल कर्तव्य है ये केवल और केवल भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं, व्यक्ति को नहीं दिए गए हैं। और इनका मूल उद्देश्य है एक आदर्श नागरिक बनाना और देशभक्ति की भावना पैदा करना। फिर आगे देखिए दोस्तों, इन मूल कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम था CR ईरानी। विशेष ध्यान रखना, मूल कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए CR ईरानी समिति का गठन किया गया। ये विशेष आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है अपने कि कौन कौन से मूल अधिकार दिए गए हैं अपन को। तो एक अपन को विशेष ये ध्यान रखना है, एक तो 42वां संविधान संशोधन, एक मूल कर्तव्यों से संबंधित 86वां संविधान संशोधन, ये 1976 के अंदर हो रहा है और ये हो रहा है 2002 के अंदर। 1976 तो आपातकाल की ये साल है, आपको याद रह जाएगा। अब गुरुजी कई बार पूछते हैं, गुरुजी ये 2002 नहीं, कई बार हम 2000 पढ़ लेते हैं, कई बार 2001 लिख लेते हैं, कई बार 2002 लिख लेते हैं। इसका सीधा सा फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, 8 में से 6 गए तो कितने रहे, 2 रहे, इसका मतलब 2002 है। यहां से आपको पकड़ करनी है, 8 में से 6 घटा दीजिए तो आपके 2 आ जाएगा। इट मींस 2002 के अंदर 86वां संविधान संशोधन हुआ। ये 42वां संविधान संशोधन जिसके तहत 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए और 86वां संविधान संशोधन
के द्वारा एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जिसे आप 6 से 14 वर्ष नॉलेज वाला, शिक्षा वाला जोड़ा गया। अब बात अपने ये आती है, जब ये संशोधन हुआ उस समय देश के जो पीएम थे वो है श्रीमती इंदिरा गांधी। ये भी पूछा जाता है, श्रीमती इंदिरा गांधी के समय ये बहुत बड़ा अमेंडमेंट हुआ था, और उस समय हमारे देश के जो राष्ट्रपति है वो है फखरुद्दीन अली अहमद, ये उस समय राष्ट्रपति थे। इसी प्रकार जो 86वां संविधान संशोधन हो रहा है 2002 के अंदर, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, और देश के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति कलाम साहब थे, एपीजे अब्दुल कलाम, जो जनता के राष्ट्रपति माने गए हैं, मिसाइल मैन माने गए हैं। इनकी टीम यहाँ पर काम कर रही थी, विशेष तौर से ध्यान रखना। अब कई बार चक्कर में यहाँ पड़ जाते हैं कि 42वां अनुच्छेद है या 42वां संविधान संशोधन है, 86वां संविधान संशोधन है या 86वां अनुच्छेद है। तो थोड़ा सा मैं इसमें प्रकाश डाल देता हूँ। 42वां अनुच्छेद का यदि पूछ ले, अनुच्छेद अलग है, या 86वां अनुच्छेद पूछ ले तो ये अलग है। ये तो संविधान संशोधन हो रहे हैं, जबकि ये अनुच्छेद पहले से 42वें अनुच्छेद के अंदर प्रसव काल के दौरान महिला को 180 दिन सवैतनिक अवकाश का अधिकार है, ये उल्लेख कर रखा है अनुच्छेद 42 के अंदर। अनुच्छेद 42 के अंदर प्रसव काल के दौरान किसी भी महिला को 180 दिन का, मतलब 6 माह का लगभग, उसको सवैतनिक अवकाश दिया जाता है। घर बैठी रहती है और उसका कोई पेमेंट वगैरह नहीं करता है। तो उसमें 42वें अनुच्छेद में ये है, जबकि जिक्र कर रहे हैं 42वां संविधान संशोधन। 86वां के अंदर राष्ट्रपति से संबंधित है, उसके अभिभाषण से संबंधित है, अभिभाषण से संबंधित है। तो ध्यान रखना 42वां संविधान संशोधन अलग है और अनुच्छेद अलग है। अब अपने जिक्र यह आता है कि जो अपने मूल कर्तव्य जो 11 दे रखे हैं, इनको याद करने की जो ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है? ऐसा कौन सा अपने फॉर्मूला है जिसके तहत अपन इनको याद कर सकते हैं? 11 तो अपन को ऐसे याद रहते नहीं है, और याद कर भी लेंगे तो सीक्वेंस से याद नहीं होंगे, क्रम से याद नहीं होंगे। तो एक आपको इंग्लिश का फॉर्मूला भी बताऊंगा, और एक हिंदी के तहत जो मैंने फॉर्मूला इजाद किया है वो आपके सामने मैं यहां बता रहा हूं। विशेष तौर से ध्यान रखना आप, ये मैं थोड़ा मिटा देता हूं। पहला अपना जो मूल कर्तव्य है वो है संविधान का पालन करे, संविधान का पालन करे, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करे। आप देख लो बिल्कुल यही है। दूसरा जो अपने आ रहा है, देश की स्वतंत्रता के लिए, लिख देता हूं मैं, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय के अंदर संजोए रखे और उनका पालन करें। तीसरा जो आ रहा है, विशेष तौर से ध्यान रखना, तीसरा जो आ रहा है आपके, जैसे पहले का मैं बता देता हूं आपको, अब इसको कैसे याद रखना है। पहले का याद रखना है, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान हमेशा नंबर 1 पर रहेंगे। विशेष तौर से ध्यान रखना, नंबर 1 पे रहेंगे, इनको नंबर 1 करना है। और या फिर अपन ले सकते हैं राष्ट्रगान को ए से याद कर लीजिए, एंथम, एंथम मतलब हमारा राष्ट्रगान, ए मतलब पहला नंबर ये आएगा। फिर दूसरा है राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन का जनक कौन था? बापू। कौन था? बापू। बापू का मतलब बी, तो बी पे कौन सा आएगा? राष्ट्रीय आंदोलन। बापू नंबर 2 पे रहेंगे, बापू नंबर 2 पे रहेंगे। राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान नंबर 1 पे रहेगा। एक बड़ी मजे की बात बताता हूं,
हमारे मूल कर्तव्य के अंदर संविधान का, राष्ट्रीय आंदोलन का, स्वतंत्रता का, राष्ट्रध्वज का, राष्ट्रगान का सबका उल्लेख है, लेकिन इन्होंने मूल कर्तव्य के अंदर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गायब कर दिया। पता नहीं उस समय क्या स्थिति रही होगी और उनके क्या विचार थे जिन्होंने 42वां संविधान संशोधन बनाया था। इस राष्ट्रीय गीत को क्यों नहीं जोड़ा गया और हमारे लिए यह प्रश्न बन गया। तो राष्ट्रीय गीत का मूल कर्तव्य के अंदर कोई उल्लेख नहीं है। राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रगान है, लेकिन इसका नहीं है। तो बापू नंबर 2 पे। नंबर 3 पे आपको रखना है प्रभु को। किसको रखना है? प्रभु नंबर 3। पहला राष्ट्रध्वज, दूसरा बापू और नंबर 3 पे अपन को रखना है प्रभु। इसका मतलब है देश की प्रभुता, देश की प्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करे। ये नंबर 3 बन गया। ये आ गया प्रभु, इसको नंबर 3 पे रखना है। ऐसे याद नहीं होता है तो ए आ गया, बी आ गया, सी का मतलब कन्फर्म सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी का मतलब प्रभुसत्ता, कन्फर्म। तो यहां आ जाएगा कन्फर्म सॉवरेनिटी, देश की प्रभुता, या प्रभु को नंबर 3 पे रखना है, आपको याद हो जाएगा। फिर आ रहा है नंबर 4। नंबर 4 क्या है? देश की सेवा का चौका। यहां आ रहा है देश की रक्षा करे, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर, बुलाने पर राष्ट्र की सेवा करे। बिल्कुल मिलता जुलता है। देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। तो यहां पर राष्ट्र की सेवा का आपको क्या लगाना है? चौका लगाना है। फिर भी आपको याद नहीं होता है तो ए, बी, सी या डी। डी का मतलब डिफेंस। डिफेंस का मतलब क्या होता है? रक्षा। किसकी रक्षा? देश की रक्षा। तो डी का मतलब डिफेंस मान लेना है और देश की रक्षा करनी है। और जब बुलावा आता है तो राष्ट्र की सेवा करे या राष्ट्र की सेवा का चौका लगाना है। फिर नंबर 5 पे आ रहा है, विशेष ध्यान रखना, नंबर 5 पे आ रहा है भातृत्व की भावना। भातृत्व की भावना, विशेष ध्यान रखना। समरसता, समरसता व एकता की भावना का विकास करे। इसमें एक शब्द मिलेगा भातृत्व और समरसता। ये समरसता हमारे भारत की एक विशेषता है और भातृत्व, भातृत्व का मतलब ब्रदरहुड, ध्यान रखना, भाईचारे से रहना। तो इसमें याद रखना है पांडवों का जो भातृत्व है, पांडव कितने थे? 5 थे। पांडवों का जो भातृत्व है वो पूरे संसार में प्रसिद्ध था। इस तरीके से आपको याद रखना है। और इंग्लिश के अंदर ए, बी, सी, डी, ई का मतलब होता है, आपको पता हो, इक्विटी। इक्विटी मतलब एकता, विशेष तौर से ध्यान रखना है। तो ई के हिसाब से भी याद कर सकते हो। या पांडवों का भातृत्व पूरे संसार में प्रसिद्ध था, वो भाईचारे से रहते थे, विशेष ध्यान रखना। और एक इसके अंदर एक अलग से ही दे रखा है, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के खिलाफ हो, विरुद्ध हो। यह क्वेश्चन तो कई बार सीधा पूछ लेते हैं। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। इसका उल्लेख कहां है? मूल कर्तव्य में है, नीति निर्देशक तत्वों में है, मूल अधिकारों में है या न्यायपालिका में है। तो इसका उल्लेख अपने मूल कर्तव्य के अंदर सीधा पूछा जाता है। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। उदाहरण के तौर पर जैसे सबरीमाला मंदिर के अंदर महिलाओं का प्रवेश वर्जित था, जो ये एकदम महिलाओं के सम्मान के खिलाफ था। और आज सबरीमाला मंदिर के अंदर कोर्ट ने इंटरफेयर किया और महिलाएं भी वहां मंदिर में जा सकती है और पूजा अर्चना कर सकती है। तो ये महिलाओं के सम्मान के खिलाफ था, महिलाओं को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था। तो सबरीमाला का उदाहरण ले सकते हैं अपन मंदिर का। तो ये हो गए 5 ऐसे याद रखें। फिर नंबर जो 6 आ रहा है, बिल्कुल आपको नंबर जो 6 आ रहा है वो बिल्कुल ही इजी है। नंबर 6 का मतलब है भारत की, एक सूत्र है अपने, फैंसी कल्चर। क्या आ रही है?
फैंसी कल्चर, इसको लिख सकते हैं फैंसी कल्चर, एफ से आ रहा ना, तो फैंसी कल्चर। तो भारत की सामासिक, भारत की सामासिक सांस्कृतिक, भारत की सामाजिक सांस्कृतिक गौरवमयी परंपरा को महत्व दे, ये नंबर 6 पे है। तब इसमें मैंने क्या लिखा, फैंसी कल्चर, कल्चर का मतलब सांस्कृतिक। फिर भी आपको याद नहीं रहता है तो संस्कृति का छक्का लगाना है, जैसे देश सेवा का चौका लगाया था, इसी प्रकार संस्कृति का क्या लगाना, छक्का लगा के देश का गौरव बढ़ाना है। तो भारतीय सामासिक, सामासिक का मतलब होता है हमारी जोड़ने की संस्कृति रही है, जो भी यहाँ आया है वो हमारा हो लिया है, तो हमने कभी तोड़ा नहीं है, हमारी जो संस्कृति हमेशा जोड़ने की रही है, तो संस्कृति का छक्का लगाना है। ये शब्द आपको मिलते ही आपका ये बन जाएगा। फिर नंबर 7 पे आ रहा है, इंग्लिश के हिसाब से आ रहा है जी, जी सीक्वेंस आ रही है। तो जी का मतलब होता है ग्रीन, जी का मतलब क्या होता है, ग्रीन, ग्रीन का मतलब पर्यावरण से संबंधित है, तो यहां सीधा अपन लिख सकते हैं प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे, वन, वन्य जीव, नदी, झीले आदि इसके अंदर आ रहे हैं। और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे, तो ये नंबर 7 बन गया। ग्रीन आते ही आपको पर्यावरण याद आ जाएगा, तो पर्यावरण का उल्लेख अपने नंबर 7 में। फिर भी आपको याद नहीं रहता है तो एक और फॉर्मूला है, पूरे सप्ताह, पूरे सप्ताह पर्यावरण की क्या करनी है, रक्षा करनी है। शब्द लिखा है ना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, तो पूरे सप्ताह पर्यावरण की रक्षा करनी है। और सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। इस तरीके से याद कर लीजिए, या फिर जी का मतलब ग्रीन, ग्रीन के हिसाब से याद रख लीजिए। फिर नंबर 8 आ रहा है, बिल्कुल जो 8वां है बिल्कुल हटके है और बिल्कुल एकदम नए शब्द यूज किए गए हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन व सुधार की भावना का विकास करे। सीधा सा मैंने बना लिया वैज्ञानिक, इसका मतलब 8 वैज्ञानिकों को कौन सा पुरस्कार मिला है, नोबेल पुरस्कार मिला है। विशेष तौर से याद रखना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण मतलब 8 वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार मिला है, जो नंबर 8 पे है। और इंग्लिश के हिसाब से ले तो ABCDEFGH, H का मतलब होता है मानववाद, ह्यूमनिज्म, ह्यूमनिज्म याद कर लीजिए, मतलब मानववाद। H का मतलब ह्यूमनिज्म, जैसे G का मतलब ग्रीन हुआ, इसी प्रकार 8वें के अंदर H 8वें पे आ रहा है तो ह्यूमनिज्म हो जाएगा। या 8 वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार मिला है। चलिए मिटा देता हूं। नंबर 9 रखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा बता रहा हूं, देख लीजिए नंबर 9 को कैसे बनाना है। नंबर 9 पे क्या दे रखा है, सार्वजनिक, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करे व हिंसा से दूर रहे। इस टाइप का ये अपना 9वां बनता है। अब इसको याद कैसे करना है, ग्रह कितने हैं, 9 ग्रह, क्या लगना, 9 ग्रह। यदि 9 ग्रह आपके जीवन के अंदर बराबर काम करेंगे तो संपत्ति बढ़ेगी, संपत्ति बढ़ेगी, रक्षा हो जाएगी और हिंसा भी नहीं होगी। 9 ग्रह आपके जीवन में बराबर काम करने चाहिए। कोई कहते हैं राहु लग गया, केतु लग गया, शनिवार चला गया, मंगल अंदर आ गया, तो ये ग्रहों का उलटफेर चलता रहता है और हमारा जीवन भी अस्त व्यस्त हो जाता है। तो 9 ग्रह यदि बराबर सेट है आपकी कुंडली के अंदर तो आपको संपत्ति मिलेगी, रक्षा हो जाएगी और आप हिंसा से दूर रहोगे और बिल्कुल आपके मन में शांति रहेगी। तो 9 ग्रह आपके बिल्कुल बराबर होने चाहिए। और इंग्लिश के हिसाब से ले, एच के बाद क्या आता है, आई। आई का मतलब होता है इंडियन प्रॉपर्टी, इंडियन प्रॉपर्टी, ये संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति को बोलते हैं इंडियन प्रॉपर्टी।
इसके हिसाब से भी अपन याद कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये 9 हो गए। 10वां, इससे भी इजी है। 10वां ध्यान रखना, व्यक्तिगत या सामूहिक गतिविधियों को उत्कर्ष की ओर ले जाने का प्रयास करें। बिल्कुल इसी है। अब कैसे आया, इसमें देखिए शब्द आया उत्कर्ष। चाहे आप इंडिविजुअल कर रहे हो, चाहे कोई सामूहिक कार्य कर रहे हो, या तो अकेले कर रहे हो या सामूहिक कर रहे हो, उसमें आप अच्छे से अच्छा कीजिए, बेहतर से बेहतर कीजिए, सर्वोच्च से सर्वोच्च कीजिए। यदि आप अच्छे से अच्छा करोगे तो आपको कितने नंबर मिल जाएंगे? 10 में से 10 मिल जाएंगे। नंबर 10 पे ही है। यदि आपको नंबर 10 में से 10 प्राप्त करना है तो उत्कर्ष कीजिए, चाहे वो व्यक्तिगत काम हो, चाहे सामूहिक काम हो, चाहे सार्वजनिक काम हो। आपको 10 में से नंबर 10 लाने हैं तो उत्कर्ष कार्य करना पड़ेगा, उत्कृष्ट कार्य करना पड़ेगा। फिर भी ऐसे याद नहीं होता है तो आई के बाद क्या आ रहा है? जे आ रहा है इंग्लिश में। तो ये जो सामूहिक गतिविधि है इसको कहते हैं जॉइंट, JOINT, जॉइंट एक्टिविटी, जॉइंट एक्टिविटी, JA, जॉइंट एक्टिविटी के हिसाब से भी आप इसको याद रख सकते हो। इंग्लिश की सीक्वेंस चल रही है ABCDEFGH, यहां तक अपन आ गए और IJ तक आ गए, और उत्कर्ष करना है तो 10 में से 10 नंबर आपको मिलेंगे। अब आ रहा है आपके नंबर 11, जो कि बाद में जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में जोड़ा गया, इसलिए इसको रखने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, इंग्लिश का के है जो नंबर 11 पे आ रहा है, और के को अपन लिख सकते हैं नॉलेज। तो इसमें शिक्षा के बारे के अंदर बताया गया है 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। ध्यान रखना, 6 + 1 + 4 कितने हो रहे हैं? 11 हो रहे हैं, और नंबर 11 पे ही है। विशेष ध्यान रखना। तो एन का मतलब, के का मतलब नॉलेज से संबंधित है, तो 6 से 14 वर्ष की आयु के संबंधित है। 86वां संविधान संशोधन। अब इसका उल्लेख, ये एक ऐसा मूल कर्तव्य है जिसका उल्लेख नीति निर्देशक तत्वों में भी है, और जिसका उल्लेख मूल अधिकारों में भी है। ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है वो कौन सा ऐसा मूल कर्तव्य है जिसका उल्लेख नीति निर्देशक तत्वों में भी है और मूल अधिकारों में भी है। तो 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग वाला जो 11वां मूल कर्तव्य है उसका उल्लेख नीति निर्देशक तत्वों में भी है और मूल अधिकारों में। यहां पर क्या उल्लेख कर रखा है? अनुच्छेद 45 पढ़ लेना, निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। अनुच्छेद 45वां अनुच्छेद। मूल अधिकारों के अंदर अनुच्छेद 21A पढ़ लेना, जिसके तहत शिक्षा का मूल अधिकार दिया गया है। और इधर मूल कर्तव्य के अंदर नंबर 11 पे जो है ये इस सब में कॉमन आ रहा है। विशेष तौर से ध्यान रखना, ये पूछा जाता है कई बार। तो ये मूल कर्तव्य। अब बात आती है, क्या मूल कर्तव्य की पालना बराबर हो रही है? नहीं हो रही है। 2016 के अंदर सर्वोच्च न्यायालय के अंदर एक जनहित याचिका लगी। ध्यान से सुनना, 2016 के अंदर सर्वोच्च न्यायालय के अंदर एक जनहित याचिका लगी, जिसका फैसला बड़ा चौंकाने वाला आया। जिसमें फैसला आया कि सुप्रीम कोर्ट के जो वकील है, जज है और सांसद है, यहां तक कि देश की जो जनता है, वो 51A में वर्णित कर्तव्यों का 90.9% पालन नहीं करते हैं। इतने लोग हैं भारत के अंदर जो इन मूल कर्तव्यों की पालना नहीं करते, और जिस देश का यह हाल होता है वो देश कभी विकसित नहीं बन सकता है। किसी भी देश को विकसित बनने के लिए वहां के नागरिकों के मूल कर्तव्य व्यवहार में होने चाहिए। उदाहरण के तौर पे अमेरिका देख लीजिए, जापान देख लीजिए, सिंगापुर देख लीजिए, इनके पीछे जो विकास की कहानी है वो मूल कर्तव्य है।
जिस देश के अंदर मूल कर्तव्य लोगों के व्यवहार में है वो देश हमेशा ही विकसित माना जाएगा या विकसित की श्रेणी के अंदर आ जाएगा। लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है कि 99.9% लोग आज भी मूल कर्तव्यों की पालना नहीं करते। बड़ी विडंबना की बात है ये। अब देखिए, एक और समिति बनी थी, वर्मा समिति। एक वर्मा समिति बनी थी जिसने शिक्षण संस्थान के अंदर मूल कर्तव्यों को लागू करने की बात की गई थी। तो ये भी अपन को विशेष ध्यान रखना है। अब एक बात आती है कि कौन कौन से देशों में मूल कर्तव्य अभी व्यवहार में है, तो विशेष तौर से भारत व जापान, दो ऐसे लोकतांत्रिक देश है जिसके संविधान के अंदर मूल कर्तव्य समाहित किए गए हैं। वैसे रूस के अंदर भी देखने को मिलते हैं, चीन के अंदर देखने को मिलते हैं, नीदरलैंड के भी अंदर मिलते हैं और दक्षिणी कोरिया मिलते हैं, लेकिन उनका थोड़ा रूप चेंज है। और स्पष्ट रूप से भारत और जापान के संविधान के अंदर मूल कर्तव्य वर्तमान में समाहित है। ये भी क्वेश्चन आता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अपने जो मूल कर्तव्य लिए गए वो कहां से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। वो उस समय सोवियत संघ था। अपने जो मूल कर्तव्य जो प्रेरित है वो किस देश से है? रूस से। इसका मतलब ये नहीं है कि रूस के अंदर 8 मूल कर्तव्य थे और इस स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मूल कर्तव्य आके यहाँ बता दिए, ऐसा नहीं है, केवल प्रेरित है। ऐसा नहीं है कि रूस के संविधान से काट के उन मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में लाके जोड़ दिया, वहां से काटा यहां से जुड़ा, ऐसा नहीं है, केवल प्रेरित है। उनको देखकर हमारे यहाँ पर उनको विचार मंथन किया गया और 8 मूल कर्तव्यों का सुझाव दिया था। तो ये रूस से प्रेरित है, ये भी ध्यान रखना है। अब अमेरिका और सिंगापुर के पीछे देखिए। अमेरिका के अंदर जिम्मेदार नागरिकता एक सिद्धांत अपनाया गया है, जिम्मेदार नागरिकता सिद्धांत, जिसके तहत अल्पनाम, ध्यान रखना, अल्पनाम एक दस्तावेज है जो अमेरिका के नागरिकों को प्राप्त है और इसके अंदर कर्तव्यों का उल्लेख है। तो क्यों ना हमारे यहाँ भी एक जिम्मेदार नागरिक का सिद्धांत बनाया जाए और एक ऐसा दस्तावेज बनाया जाए और नागरिकों को प्रदत्त किया जाए। तो अल्पनाम वहां पे एक दस्तावेज है मूल कर्तव्य का ही रूप, लेकिन ये अलग से एक दस्तावेज जारी किया गया है जिसमें मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। और सिंगापुर के विकास के पीछे भी यही कहानी है, जापान के पीछे भी यही कहानी है। तो इनको अपने विशेष तौर से ध्यान रखना है। तो ये मूल कर्तव्य रटने की आवश्यकता ही नहीं है। ए से लेकर के तक बिल्कुल एंथम, बी का मतलब बापू, सी का मतलब कंफर्म सॉवरेनिटी, डी का मतलब डिफेंस, ई का मतलब इक्विटी, एफ का मतलब फैंसी कल्चर, जी का मतलब ग्रीन, और जी के बाद क्या रहा? ए बी सी डी ई एफ जी, एच का मतलब ह्यूमनिज्म और जे का मतलब जॉइंट एक्टिविटी और के का मतलब नॉलेज। इस तरीके से भी याद कर सकते हो और वैसे भी याद कर सकते हो। पांडव 5 थे, देश की सेवा का चौका लगाना है, संस्कृति का छक्का लगाना है। इस तरीके से आप इसको रट सकते हो, याद कर सकते हो। तो इस टाइप से अपने ये क्वेश्चन आते हैं मूल कर्तव्य के। अब ये क्वेश्चन ये आता है कि मूल कर्तव्यों का यदि कोई उल्लंघन करता है कि सजा का प्रावधान है? नहीं, मूल कर्तव्यों के लिए कोई सजा का प्रावधान नहीं है। ये स्वैच्छिक है, विधिक नहीं है। यदि कोई इनका उल्लंघन करता है तो कोई सजा का प्रावधान नहीं है। लेकिन यदि कोई राष्ट्र ध्वज का उल्लंघन करता है या वन्य प्राणियों की हत्या करता है तो इनके लिए अलग कानून बना है। उनको जो सजा दी जाएगी वो मूल कर्तव्य के तहत नहीं दी जाएगी, बल्कि राष्ट्र ध्वज की जो संहिता बनी हुई है उसके आधार पर दी जाएगी, या वन्य जीव से संबंधित जो अधिनियम बना है उसके आधार पर उस पर कार्रवाई की जाएगी, न कि मूल कर्तव्यों के आधार पर। एक बात अपने ये आती है कि जो मूल कर्तव्य है ये बिल्कुल ही एक दूसरे के संपूरक माने गए हैं, एक दूसरे के संपूरक माने गए हैं। और क्वेश्चन आपके बिल्कुल सीधा सीधा आता है कि वैज्ञानिक इनमें से कौन सा शब्द इसमें समाहित नहीं है। कई बार ऐसा पूछा जाता है। अपने जो भातृत्व शब्द है वो प्रस्तावना में उल्लेखित है, वहां दे रखा है भाईचारा, भातृत्व का मतलब भाईचारा, प्रस्तावना में उल्लेखित। आजकल ऐसे कंपेयर करके कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको याद हुआ होगा ये मूल कर्तव्य का। ऐसे करके आप इस चैप्टर को क्लियर कर सकते हो। और मेरे चैनल को जिसका नाम आप जानते हो, बहुत सारे सब्सक्राइब बन रहे हैं अपने ज्ञान परीक्षा पथ, इसको सब्सक्राइब करें और इसका लाभ उठाए। जय हिंद।